अगला पाठ है रहीम के दोहे। रहीम एक मुस्लिम थे। बहुत सारे मुस्लिम लेखक हुए जो कृष्ण का, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। इन्हीं का दोहा हमें कुछ पढ़ना है। पहला कविता है इसमें कि कहीं रहीम संपत्ति संगे अब बनत बहुत बहुरीत अब विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। क्या कह रहे हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत अब विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। रहीम कह रहे हैं कि जब आपके पास अपार धन होगा, कह रहे हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे अब बनत बहुत बहुरीत। जब आपके पास धन संपत्ति होगा, बहुत लोग आपका अपना बनेंगे। बनत बहुरीत अब विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति में जो साथ आएगा ते साचे मित्र, वही सच्चा मित्र है। ऐसे तो सब कोई गाना आता है, कहे के तो सब केहू आपन आपन कहावे ओला के बा, दुखवा तो सब केहू बाटे सुखवा बटावे ओला के बा। दुख तो सब कोई बांट देवेला, सुख के बाटेला कोई ना बाटे। तो वही कह रहे हैं कि जो मित्र संकट में साथ दे वही सच्चा मित्र है। अरे धन रहेगा तो ढेर लोग पीछे पीछे घूमेंगे, भीड़ लगा रहेगा। जाल परे जल बही जात बही तजी मिनन को मोह रही मन मछरी नीर को तौ न छाड़ती छोह। जाल परे जल जाते बही तजी मिनन को मोह रही मन मछरी नीर को तौ न छाड़ ही छोह। करे कि जाल पड़ते ही, मछली को जब मारने वाला मछली मारने जाता है तो जाल जैसे ही फेंकता है तो जल जो होती है वो मछली को छोड़ देती है भाग। मीनन से, मीन मन होता है मछली, मछली से वो मोहे त्याग कर देती है, लेकिन मछली जल को कभी नहीं छोड़ती है। मछली जल से अत्यधिक प्रेम करती है, उसको नहीं छोड़ती है, लेकिन जैसे ही जाल पड़ता है तो मछली को जल छोड़ देता है। मछली पानी को नहीं छोड़ती है, लेकिन पानी मछली को छोड़ देता है कब? जब जाल फेंका जाता है तब। तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पियत न पान कहीं रहीम पर गाज हित संपत्ति सचही सुजान। तरवर फल नहीं खाते है सरवर पियत न पान कहीं रहीम पर गाज हित संपत्ति सचही सुजान। कि तरवर फल नहीं खाते है, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर पियत न पान, और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। कभी होता है कि पेड़ अपने फल खा गया, क्या हुआ? तालाब अपने पानी पी गया। कहीं रहीम पर गाज हित संपत्ति सचही सुजान। कह रहे हैं कि परोपकारी जो लोग होते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए जीते होते नहीं हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। क्या कह रहे हैं? थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात धनी पुरुष निर्धन भय कारे पिछली बात। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताएगा? थोथे बादर क्वार के, एगो आदमी होता होगा गली उली में, खूब बकबक करता है, कुछ है नहीं, बकबक तो इतना है खूब फेंकेगा। घरे 4 गो स्कॉर्पियो लगल बा, घरे टूटल साइकिल नहीं खे। हमारा घर में आपके कूलर नहीं है का जी? उनका घरे बेनो नहीं खे। इन्वर्टर नहीं लगा है का जी? उकर लाइन के बिजली के भराइल, बिजली बिल के भरा। 9 गो बात करेगा। और थोथा बादर कुआर के,
कुवार में जो बादल आता है, कुवार मतलब समझ में अभी ये चल रहा है भादो, अब भादो के बाद क्या आएगा, कुवार। तो कुवार का जो बादल गरजता है वो थोथ होता है। थोथ मतलब खाली गरजने वाला, बरसने वाला नहीं, खूब गरजेगा, लगेगा कि बाढ़ आने वाला है, कुछ होने वाला। धनी पुरुष निर्धन भय, वैसे ही कुछ धनी होकर के गरीब हो गए दोबारा। धनी होकर के गरीब हो जाए होता है नहीं, धन बहुत ज्यादा हुआ उसको हो गया घमंड, हो गया गरीब, लो मर भिख मांग। अब करे पांचली बात, वो खूब पिछला बात करेगा, जानते हो हम अब जब धनी थे ना, घर में एसी लगा था, आज बेनो नहीं खे। तो वो पिछला बात करता रहता है, पिछला बात उतना वैसा चीज नहीं करना चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसे परी सो सही त्यों रहीम यादें। ये पृथ्वी का रीत है, नियम है कि घाम होगा, ठंडा होगा और बादल बरसेगा। जैसी परी सो सही रहे त्यों रहीम यादें। हमें हर संकट में, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। समझ में गया क्या कह रहे हैं रहीम जी? पहला कविता में कहे हैं कि जो संपत्ति में आपका, जो संकट में साथ देता है वही सच्चा मित्र है, अन्यथा कोई यहां पे मित्र उत्र है वो नहीं। दूसरा में क्या कहे हैं कि मछली जल को नहीं छोड़ती है, लेकिन जैसे ही जाल फेंका जाता है जल मछली को छोड़ देता है कि ले जाओ। परोपकारी लोग जो होते हैं अपने लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं। तरवर फल नहीं खाता है, जो पेड़ है अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, वैसे ही परोपकारी लोग अपने हित के लिए जीते हैं, अपने हित के लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए मेहनत करते हैं। थोथे बादर कुवार के, कुवार का जो बादल होता है वो थोथ होता है, नहीं एकदम थोते का रे, नहीं आदमी कहता है, हाँ थोते का रे कुछ तो पढ़ा रहे थे हम, 9 क्लास में पढ़ा रहे थे, उसमें था एगो कोई मिस्टर चोपड़ा। तो हम जैसे ही बोले मिस्टर चोपड़ा थे, वो लड़की खूब हंसने लगी, चोपड़ा धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। कोई कोई होता है कि बहुत फेंकने वाला मिल जाएगा, उन लोगों का बात सुनवे मत करना, ठीक है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसे परिसो सही रहे त्यों रहीम यादें। धरती का यह नियम है कि घाम होगा, बारिश होगा, सर्दी होगा, और हमें हर परिस्थिति में बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति में ऐसा कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण, इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान पहचान कर लिखिए। मतलब कोई ऐसा भी है का कि पहली पंक्ति में उसका लिखा हुआ है और दूसरी पंक्ति में उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ऐसे कोई पंक्ति उसमें नहीं है। हाँ, पंक्तियों का अर्थ दिया है कि कही रहीम संपत्ति सगे, अब बनत बहुत बहुरीति बहुरीत, अब विपत्ति कसौटी से कसे ते साचे मीत। संकट में जो हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो और कहावत आता है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। अजय दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कष्ट आता है तब आदमी सब कोई भगवान, हे भगवान बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। लेकिन दुख में सुख में करे ना कोई, जब सुख होता है तो भगवान का नाम ही नहीं आता, पड़ा रहता है। अगर कोई सुखों में सुमिरन करेगा तो उसको दुख कभी होगा। घर में अनाज नहीं खे तो आदमी कमाई निकल जाता है, अरे तेरे में अनाज बचल बा तबे तू कमाई निकल जा।
जाल परे जल जाते बही तजी मिनन को मोह रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। मछली जल से अत्यधिक प्रेम करती है, वह कभी जल का साथ नहीं छोड़ती, लेकिन जल जाल पड़ते ही मछली को छोड़ देता है। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कहीं रही में पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। निस्वार्थ भाव से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना जल नहीं पीता, सज्जन लोग भी अपने लिए धन संचय नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो हम सब कमा कमा के तुम ही लोगों के लिए लगा देते हैं, हम कुछ नहीं बचाते हैं, बुझा रहे ना। थोथे बादल कुहार के, थोथे बादल कुआर के जिम रहीम धहरात अधानी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। हम सही बता रहे हैं। सेविंग हम कुछ नहीं करते हैं, जो कमाते हैं वो सब क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो सोच लो 40-50 को बेंच बनवा रहे हैं, फिर कहाँ से आ रहा है सब का बचाते बचा के जमीन ना खरीद लेते हम सब पैसे वही सब। वो 3-3.5 लाख रुपया लग गया मेरा अभी कितना दिन पहले, 10 दिन पहले बाबू। ऊपर जो बड़ो बड़वा सब लगा एक ही हाली सब। और 50 को बेंच बनवाने में कसम ना तो हम लोग को लग रहा है कि 75-80 हज़ार रुपये लग जाएगा मेरा। फिर उसमें उसमें क्या कर रहे हैं वो उतना में हमारा तो कम से कम 1-2 दिन तो खदाइए की रही थे कहीं। अरे हमको देखो बताते हैं, डर नहीं लगता है अब करने से, क्योंकि हम एक बात लेके चलते हैं, मिला तुम ही लोगों से है, तुम ही लोगों के लिए दे दिए, जाओ। जीरो पे हैं, बात समझ में आ रहा है ना, माइनस में नहीं है, करौज रोज ना लिए हैं, माइनस में नहीं है, ठीक है, जीरो पे हैं, तुम लोगों से लिए, तुम ही लोगों को दिए, काम खत्म। उसमें क्या करना है। अच्छा पंखा से काम ना चलता हो, क्या जरूरत है लगाने का, इतना कष्ट नहीं होना चाहिए ना, पूछा रहा है। अब देखो को बैटरी लगा रखे हैं सीढ़िया पे, वो रखा हुआ है, तो क्या जरूरत है होकर, काम तो चलते रहे ना, कष्ट नहीं होना चाहिए, बुझा रहा है। कुछ तो ऐसा करना है कि लोग कम से कम, हाँ देखो बताते हैं, पैसा चाहे हो चाहे ना हो, इज्जत और सामान बढ़िया कमाए हैं, बुझा रहा है, ये कमाए हैं। हम जानते हैं कि जब भूखे मरेंगे तो ये कहूँ जाएंगे तो कोई खाने को खिला दोगे ना कभी ना, हो को ना रे। खाने के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। धरती की सी रीत है शीत घाम और में अजय से परेशो सरई हैं त्यों रही में यह दें। मनुष्य को सुख दुख का समान रूप से कहने की शक्ति रखनी चाहिए, सहने की शक्ति रहनी चाहिए। धरती सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में सभी समान रूप से क्या करती है, सहती है। बहुत पीछे आए हम यजत तालाब पे, बहुत पीछे हम, हमारे कब से चल रहा है, 2019 में पहला बार 10th क्लास का लड़का मिला था हमको। 2017 से पढ़ा रहे हैं, 2017 के लास्ट महीने से पढ़ा रहे हैं, लगभग नवंबर दिसंबर में। कराकट का रूम बनवाए थे ना, इतना बड़ा, बस वो जितना कैमरा है ना इतने बड़ा होगा, पिछवा बनवाए थे उस समय। तो उस समय से पढ़ा रहे हैं, तो मान लो मेरा स्टार्टिंग 2018 लगभग समझ लो शुरुआत से, उससे पहले का बहुत लोग यहाँ पे हैं। हाँ वो तो ठीक है, उससे पहले के यहाँ पे बहुत लोग हैं, 2012 से 13 से। हम यहाँ पे 2012 में जब पढ़ने आए थे तब से यहाँ पे कोई कोचिंग चलना था, 2010 में पढ़ने आए थे तब से यहाँ पे कोचिंग चल रहा था। अंतर देखो, हम कहाँ हैं वो लोग कहाँ हैं, सही बता रहे हैं। जितना हम आके यहाँ बदलाव कर दिए के हाली, व्यवस्था जितना किए, शायद वो लोग पहले ही कर देता तो काम हो जाता वो लोग का भी।
एक लड़का था वो तालाब पर का, कोई टीचर थे वो फेंक रहे थे बड़ी ऐसा है वैसा है, तुम्हारे सर जी ठीक नहीं है, खाली लूटने में लगे रहते हैं। तो बोला कि सुनिए इधर, बोला कि आपके पास कितना बच्चा है? तो वो बोले कि होगा मेरे पास 50-60 को बच्चा है। बोले 50-60 को पंखा चलता है। पूरा बिल्डिंगों में मिला दीजिएगा ना तो 50-60 को पंखा चलत हो बे, तो जितना कमाते उतना बिजली के बिल भर लो। जो बाल 50, बात सही बोला है वो, गिनोगे तो हो जाएगा। 60 को पंखा चलता होगा यहाँ पे इस बिल्डिंग में, 60 को पंखा है, 60 को पंखा खाली है, 60 को लड़का तारा ही बड़ा सन। वो अजीब जवाब दियो, भाग गए उठ के। फिर जवाब, अरे वो ठीक है, हम किसी की बात नहीं करते हैं, हम किसी को नेम नहीं लेते हैं, जो भी है अपना वो ठीक है, हम क्या करें उसमें। हम अपना देखते रहते हैं। हम 12 बजे रात तक जग के काम करेंगे तो हम ही ना बढ़ेंगे कि तुम बढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है? मेहनत हम कर रहे हैं तो के बढ़ेगा? हमारा कहियो ऐसा दिन नहीं होता है जी 12 बजे ना सोते हो, कहियो ऐसा नहीं है। सुबह फिर 5 बजे जगना है। अब ये सब जानते हो रात को 11-11:30 बजे बना है ये सब। रहीम ने, हाँ क्या कह रहे हैं देखो, रहीम ने क्वार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले धनी थे, बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन में बरसने वाले और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? रहीम ने क्वार मास के में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे, अपनी बीती बातें बताकर दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि क्वार मास के में बादल बरसने वाले ना होकर सिर्फ गरजने वाले होते हैं, जबकि सावन महीने में बादल जमकर बरसते हैं। क्वार मास का बताया ना कि बादल जो है केवल क्या करता है, गरजता है। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरुवर फल नहीं खात है, असरवर पियत न पान। इसका मतलब अगर हम जीवन में अपने उतारे तो क्या होगा? इस पंक्ति में मुख्य रूप से रहीम ने यही कहना चाहा है कि हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों का सहायता करना चाहिए। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें अर्थात अपना लें तो समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर छवि प्रस्तुत करेगा। अगर सबको यही चाहने लगे, निस्वार्थ भाव से काम करने लगे तो बहुत कुछ बदलाव हो पाएगा। धरती की सी देहिया, इसमें क्या कहे हैं, ये वाला दोहा है कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और में जैसे परीसो सही रहे तिम रहीम यह देह। धरती जो है सब कुछ सहती है, घाम भी, धूप भी, बादल का फटना भी, कुदाल का चलना भी। तो वैसे ही अगर आदमी सुख दुख में विचलित ना हो, देखो कभी भी ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं होता है। कष्ट आए तो ज्यादा दुखी ना हो खो, और सुख आए कुछ खुशी मिला तो ज्यादा नाचो मत। दोनों में एक समान, दोनों में एक समान। पता नहीं चले कि दुखी रहता है कि खुश रहता है, दोनों में बिल्कुल सेम है, हमेशा थोड़ा सा हंसते रहता है। तो इसी को कहा जाता है, वही सिखाने का बात किया गया है कि ऐसा अगर रहिएगा तो पता नहीं चलेगा ना, सब कुछ सहते चल जाइएगा। इस तथ्य को हम अपनाएं तो जीवन में सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। ऐसा करने से हम प्रत्येक कार्य में क्या पाएंगे, सफलता मिलेगा। कोई काम करने जाएंगे तो ना हमको डर लगेगा और ना बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऐसा कर लेगा कोई। ठीक है, तो ये पाठ इस तरह से द एंड।